नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक बेहतरीन सा प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लान को मैंने 18 बाई 35 फीट में विथ कॉलम के मैंने डेकोरेट किया हुआ है। आपको इस मकान में, इस मॉडल में आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा हमने कितने कॉलम यूज़ किए हुए हैं, कॉलम का साइज़ क्या है। इस मॉडल में फ्रंट एरिया आपका 18 फीट में रखा हुआ है और ये जो लंबाई है वो आपकी 35 फीट में है। इस साइड से इनका ओपन है क्योंकि इस साइड इन्हीं का प्लॉट है, इसलिए मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको ये एरिया क्लोज करना पड़ेगा ओनली, फिर उसके बाद फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन रहेगा। फ्रंट का जो लुक है वो आपका एक सिंपल तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से रोड है। ये मैंने आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया है। स्लोप के माध्यम से आप अपनी गाड़ी अंदर की तरफ पार्किंग कर पाएंगे। सबसे पहले जैसे ही आप ऊपर की तरफ पहुंचेंगे आपको मेन गेट दिखेगा। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका टॉप व्यू है। आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें 12 कॉलम यूज़ किए हुए हैं। प्रॉपर तरीके से डिजाइन है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कॉलम मैंने यहाँ डिजाइन किया हुआ है आप देख पा रहे हैं। कॉलम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 9 इंच में मैंने डेकोरेट किया हुआ है। तो मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप एक बड़े से पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे। ये आपका कार पार्किंग एरिया है। ये जो चौड़ाई है वो आपकी 10 फीट में है और ये जो लंबाई है इस दीवार से मेन गेट तक, ये टोटल लंबाई आपकी 13 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। आगे की तरफ ये जो देख पा रहे हो जो आपका किचन एरिया है, आगे की तरफ यहाँ जो स्पेस है मैंने ये आपका 2 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप एक हॉल एरिया में पहुंचेंगे। ये आपका हॉल एरिया है, डाइनिंग हॉल एरिया मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो चौड़ाई है 13 फीट में है, लंबाई ये आपकी 10 फीट में रहेगी। उसके बाद हॉल एरिया से ही आप अंदर में आपको यहाँ मैंने ओपन किचन क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ डोर लगा सकते हैं। इस डोर के माध्यम से आप किचन एरिया में एंट्री करेंगे। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 7 फीट में है और ये जो लंबाई है आपकी 11 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है ये आपका मैंने फ्रंट एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ये आपका किचन का वेंटिलेशन का विंडो है। उसके बाद हॉल एरिया से ही आपको एक डोर के माध्यम से यहाँ ये आपका कॉमन लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया हुआ है। जो लेट एंड बाथ का साइज है ये चौड़ाई आपकी 4 फीट में है, लंबाई आपकी 8 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। जैसे ही आप आगे की तरफ पहुंचेंगे तो ये मैंने आपका यहाँ स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया ये आपका 3 फीट में है। कंप्लीट स्टेयर्स एरिया आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। स्टेयर्स एरिया के नीचे मैंने यहाँ एक स्टोर रूम बनाया हुआ है। उसके बाद हॉल एरिया से ही आपका इस बेडरूम में एंट्री करने के लिए डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में आएंगे। ये जो बेडरूम का जो साइज है ये चौड़ाई आपकी 11 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 10.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक बेडरूम मिलता है, बड़ा सा डाइनिंग हॉल एरिया, बड़ा सा किचन और एक पार्किंग एरिया लेट एंड बाथ के साथ। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप जैसे ऊपर की तरफ पहुंचेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ आपको सेम डिजाइन देखने को मिलेगा। इस जो बेडरूम का जो मैंने यहाँ वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका स्टेयर्स एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये आपका लेट एंड बाथ मैंने यहाँ डिजाइन किया हुआ है। जो लेट एंड बाथ का जो ये साइज है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 7 फीट में रहेगी, लंबाई आपकी 4 फीट में है। वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा विंडो मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आप आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ ये आपको ओपन पैसेज यहाँ मिल जाएगा। ये ओपन पैसेज है आपका, ये चौड़ाई आपकी 7 फीट में है और ये लंबाई आपकी 11 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे आप खाने के लिए टेबल लगा सकते हैं। ये आपका किचन है। किचन का जो साइज है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 7 फीट में है, लंबाई आपकी 6 फीट में है। मैंने किचन का साइज छोटा किया हुआ है। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में आएंगे। ये जो रूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में है, लंबाई आपकी 11 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। इस डोर के माध्यम से आप यहाँ पे बालकनी एरिया में आएंगे। ये जो बालकनी एरिया का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 10 फीट में है और ये जो लंबाई आपकी 7 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। तो बालकनी एरिया में आपको एक बेहतरीन सा स्पेस यहाँ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे चेयर या कुर्सी या सोफा लगा सकते हैं। सामने की तरफ से आपको व्हाइट कलर का ये आयरन का ग्रिल देखने को मिलेगा। ये मैंने आपका एक पैनल यूज किया हुआ है वेंटिलेशन के हिसाब से या डिजाइन के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं इसको। और इस साइड से भी इनका ओपन है, इसलिए मैंने यहाँ भी इसका रोलिंग मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है व्हाइट कलर से।
फ्रंट का डिजाइन आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो आप स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ आपको एक ओपन स्पेस मिलेगा। मैंने यहाँ मुमटी एरिया क्रिएट नहीं किया है, आपको ओपन छत मिल जाएगी। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री मैंने क्रिएट किया हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मैंने फिलहाल डिजाइन के पर्पज से क्रिएट किए हुए हैं हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये 18 बाई 35 फीट में एक बेहतरीन सा मॉडल आपको बन के तैयार होता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपका भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।